वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 नारायण। अब फरमाओ क्या करूं? अरे पढ़े रहे क्यों? घर में लगे। अच्छा भाई, तो हमारा तो घर में लगे। अब राजी यही से अब बोलो साहब, चलो बात। हाँ 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 आनंद की अवधि होंगी कि जो सत्य है वही चेतन है। ये सत्य चित आनंद अलग अलग विशेषण नहीं है। सत्य है वो है ना, तो है का ज्ञान है को खुद को है, इस बात चेतन है। वो है ऐसा नहीं कि जैसे ये है, ऐसा नहीं है। वो चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। अपने को सबको जो जानता है बिना प्रयत्न के, वो है ज्ञान स्वरूप। हम लोग जो चीजों को जानते हैं, वो चीजों को जानते हैं तो वो जानने में
हमारी वृत्ति लगती है तब जानते हैं। ध्यान में नहीं। हम जानना चाहते ऐसे देख रहे तब ये दीपक दिखेगा, थम्बा दिखेगा। जानना चाहते हैं तब तो जानने की चाहना और जानने की इंद्रिय ये सामने हो, और दूसरा इसका प्रकाशक हो, जो इंद्रिय को और जो जानने वाले विषयों को प्रकाशित करने वाला प्रकाशित हो, तब ये थम्बा ऐसा दिखेगा। परंतु अपने आप मैं हूं ये है कि नहीं, इस सत्ता में संदेह है क्या? अच्छा, सत्ता में संदेह नहीं तो मैं हूं इसको जानने वाला कोई सूरज की तरह प्रकाश है क्या? हमको कोई दूसरा प्रकाशित करता है क्या? जैसे थम्बे को ये प्रकाश सूर्य प्रकाश, ये शरीर बैठे हैं इसमें सूर्य प्रकाशित करता है, ऐसे मैं हूं इसको जानने वाली कोई लाइट है? तो वो है, वो खुद ही चेतन है, वो चेतन स्वरूप है। तो है वो सत्ता हुई, चित स्वरूप ही चित हुआ ज्ञान स्वरूप होने से। और उसमें विकार कोई नहीं है। आप विचार करो तो मैं हूं, इसमें मैं में विकार आते हैं। हूं में क्या विकार आता है? आपको जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति की जो सत्ता है और वो जो ज्ञान स्वरूप है उसमें क्या परिवर्तन होता है? एक रस एक रूप है। तो वो आनंद इस तरह का है, ऐसा आनंद है विषेंद्रिय संबंध होता है, उससे जो सुख होता है इस जाति का सुख नहीं है। वो तो संयोग जन्य है, वो दुख जो नहीं होते, वो संयोग जन्य सुख नहीं है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप निर्विकार, जिसमें कभी कोई हलचल नहीं हुई, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं, किसी तरह का किंचित मात्र विकार भी आ ही नहीं सकता, ऐसा एक शानदार दिखाना है। तो वो आनंद है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो अगुण सगुण दो स्वरूप बताया, तो उन दोनों में बताया कि व्यापक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, व्यापक एक। हाँ, तो एक वो क्या है? दुगुण सगुण, दुगुण सगुण अगुण दो स्वरूप है, जिस व्यापक एक ब्रह्म है। एक तो ब्रह्म है, अविनाशी है। और देखो ध्यान दो, सत्य चेतन और घन आनंद राशि। आनंद राशि में घन लगाया, घन घन मानो ठोस। जैसे कांच है, उसमें कांच घन कांच होता है, पत्थर घन पत्थर होता है, ऐसे घन आनंद राशि है। आनंद स्वतः जिसमें विकृति कोई होगी नहीं, ऐसा आनंद राशि, घन आनंद राशि, ठोस आनंद राशि, जिसमें प्रवेश नहीं हो सके। पत्थर है वो घन तो है, परंतु वैसा घन नहीं है, क्योंकि पत्थर रख करके नीचे आग लगाई जाए तब जाएगा, उसमें आग प्रवेश कर जाएगी, ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो पत्थर में आग प्रवेश कर गई, उस आनंद में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी विकार कभी भी किंचित मात्र भी। इस वास्ते घन आनंद राशि हो, केवल सुख रूप ही है, सुख रूप है। तो सत्य का अनुभव होता है और चेतन का ज्ञान का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव नहीं होता। इसमें क्या कारण है? थोड़ा सा दार्शनिक विषय है ये। जैसे सत्य चेतन आनंद एक, चार भी परमात्मा का स्वरूप। तो प्रकृति के असत जड़ दुख और द्वैत, ये चार हुआ। तो इनका अन्योन्य अध्यास होता है, अन्योन्य अध्यास, एक एक में अध्यास।
तो ये चार चीजें हैं, उनको ऐसे मिलाओ, ऐसे मिला के दो इसकी ऊपर रहेगी, दो इसकी ऊपर रहेगी, दो इसकी छिपकी, दो इसकी छिपकी। तो सत्य और चेतन तो दिखते हैं, आनंद और अद्वैत नहीं दिखता। दुख और वेद दिखता है, ये दुख और वेद दिखता है। और सत्य और चेतन मन है, और ये ज्ञान है, इनमें ज्ञान है आदमी में ज्ञान है। तो होनार ज्ञान तो दिखता है, मन आनंद और अद्वैत नहीं दिखता। अब प्रकृति है, उसके चार है, असत, जड़, दुख। तो असत भी दिखता है, जड़ दिखता है, दुख दिखता है, द्वैत दिखता है। तो ये जड़ता है, नहीं छिपा हुआ है। ऐसा छिपा हुआ है कि जैसे सत्य और चेतन ये दिखता है, और आनंद और अद्वैत दिखता नहीं। ऐसे प्रकृति में असत और जड़ ये दिखता है, परंतु दुख और द्वैत दिखता है, दिखता है। ये जड़ का है, हाँ, दबे नहीं है ये। और दबे हुए इसलिए से है कि दुख रूप दिखे तो कोई आदमी में आकृष्ट नहीं होना चाहिए। दुख परिणाम में दिखता है, समय पर दिखता है, हरदम दुख नहीं दिखता है, दुख दबावा रहता है। ऐसे अद्वैत दबा रहता है, द्वैत दिखता है, द्वैत दिखता है, सुख दिखता है, तभी तो मन का आकर्षण होता है। आकर्षण कैसे होगा, प्रियता कैसे पैदा होगी? दुख नहीं दिखता है तब ना, तो दुख दिखता नहीं है। इसमें क्या बात है कि सतपना है, उसमें चेतन रूपना, इसमें तमोगुण छाया है। तो सत्य है, उसमें तमोगुण का अंश होने से सत्य है ये नहीं दिखता है दिखता है, सत्य नहीं दिखता है तमोगुण की अधिकता होने से। और चेतन तमोगुण की अधिकता होने से चेतन ज्ञान स्वरूप नहीं दिखता है। तो ये दो चीज है, सत्य चेतन है, ये सात्विक वृत्ति हटने पर भी इसमें सत्ता नष्ट नहीं होती। और दुख और द्वैत है, इसमें जड़ता की मुख्यता रहती है। तो जड़ता की मुख्यता रहने से इसमें सुख भान होता है। तो सुख वो संयोग से सुख दिखता है, बिना संयोग का सुख नहीं दिखता, नहीं, आनंद दिखता नहीं, अद्वैत दिखता नहीं। तो द्वैत और दुख दिखता है। अब उसमें दुख दिखते हुए भी द्वैत बना बिल्कुल निस्संदेह दिखता है द्वैत। ऐसे दुख भी पहले दुख है, पीछे दुख है। कोई संबंध सुख मान हो गया तो उसके पहले दुख है, पीछे दुख है, सुख मानोगे। उसमें प्यास जोर से लगी दुख है, और पानी पीने के बाद फिर प्यास लग जाए दुख है। बीच में थोड़ी देर से सुख, बीच में थोड़ा सा। तो वो क्या है, विषय संबंध से अनुकूल वस्तु की चाहना वाली वस्तु मिल गई, इससे मिली नहीं है, किंतु सुख की चाहना दब गई, मिली नहीं है। हमारे घड़ी की इच्छा हुई, अब घड़ी की इच्छा हुई तो घड़ी के साथ हमारा संबंध हो गया, घड़ी मन में बस गई। घड़ी मन में जितनी ज्यादा बसेगी उतनी इसकी व्याकुलता ज्यादा हो गई। और घड़ी मिलते ही, बढ़िया घड़िया मिलते ही वह मन में से निकल गई तो उस वियोग का सुख है। मनुष्य मान लेता है घड़ी के संयोग का सुख है, संयोग का सुख नहीं है। भीतर की जो सुख की इच्छा थी घड़ी की, वो निकल जाने से सुख होता है। तो भीतर की बात का वियोग होने से सुख होता है, संयोग होने से सुख नहीं होता है। पर इस बात को वो जानते नहीं है, वो जानते संयोग से सुख हुआ, संयोग नहीं। अगर संयोग से सुख हुआ तो इसका संयोग जब तक रहेगा तब दुख होना नहीं चाहिए। इसको हरदम घड़े में रखो हाथ में, दुख नहीं होना चाहिए। तो दुख हो जाता है। तो दुख हो जाता क्या है कि मन में कोई दूसरे सुख की इच्छा होगी, जब दुख हो गया। जहाँ मन के साथ कोई पकड़े तो दुख हो गया, वो दुख रूप है। वो सुख तो कहते हैं एक चाहना है जिस परिवर्तन से, तो वो चाहना क्या, सुख की चाहना है। वो प्रवाह बहता है, उसमें पदार्थ मिलते ही
वो जो भोगने की इच्छा है ना, वो उसमें थकावट आ जाती है। भोजन करते हो, भोजन कर नहीं सकते, थकावट हो जाती है। जल पी नहीं सकते, थकावट हो जाती है। हर कोई विषय भोगो, थकावट हो जाती है। वो थकावट को तृप्ति कहते हैं। अब भोग नहीं सकते तो अब तृप्ति होगी, तृप्ति का दूर होगी। अब थक गए, भोग सकते नहीं, क्या तृप्ति होगी? तो तृप्ति होनी चाहिए, रहनी चाहिए। वो तृप्ति थोड़ी, थकावट है। थकावट पर नहीं रहे, थकावट बढ़ जाती है, थकावट मिल जाएगी। तो थकावट का नाम आनंद है। संसार का सुख है, सुख है, आनंद नहीं है। तो इसमें आकर्षण होता है, ये दबा हुआ सुख है। तो कुछ राजसी वृत्ति, विषय इंद्रिय संयोग आदि अमृत परिणाम में विश्व सत्सुख राज संस्कृत, ये राज सुख हुआ। अपना निरानुसंधान और निराश तामस वो तामस है। तो इसमें सुख दबा हुआ है, परंतु सुख का भान होता है। उस भान क्यों होता है कि ये स्वयं सुख रूप है। तो वो सुख रूप का भान नहीं होता, कारण कि वो संसार की तरफ वृत्ति रहने से अपने सुख का भान नहीं होता। वो पदार्थ मिलते वृत्ति हट जाने से सुख देता है। वो भी सुख है स्वरूप का ही, परंतु वो पदार्थ को लेकर के इस वास्ते स्वरूप का सुख नहीं। आत्म तो दिव्य प्रसाद जब सात्विक सुख परमात्मा की बुद्धि की प्रसन्नता सत्यता से होगा तो वो आनंद होगा। तो आनंद और द्वैत ये दोनों ठके हुए हैं और सतत चेतन ये दिख रहे हैं, परंतु अभ्यास करने से इनका कुछ अभ्यासात रमते, अभ्यास थोड़ा सा रमन होता है उसका, थोड़ा रमन। आनंद और अद्वैत तो ढके हुए हैं, हाँ, और सत और चेतन ये प्रकट है, ये प्रकट है। और उधर जड़ हाँ, और असत हाँ, ये ढके हुए हैं, ये ढके हुए हैं। हाँ, और दुख और द्वैत, हाँ द्वैत है, ये प्रकट है। द्वैत और दुख प्रकट है। दुखालय व शाश्वतम, अद्वैत भिन्नता। तो आनंद का भान नहीं होता। राजसी तामसी वृत्ति होने से आनंद का भान नहीं होता, और सात्विक वृत्ति हो जाएगा तो आनंद का भान होगा। राजसी तामसी है, तमोगुण दबा लेता है तो उसका भान नहीं होता। सात्विक बात होती है तो साधक में कुछ आनंद मालूम होता है, सुख मालूम होता है, थोड़ा मालूम होता है सुख। ये बात है साहब। राजसी तामसी वृत्तियां ज्यादा होने से उस सुख का भान नहीं होता। आप इस कीर्तन करो, भजन करो, तो मन लग जाए, आनंद प्रकट होगा, प्रसन्नता होगी। वो परमात्मा से बुद्धि प्रसन्नता से वो सात्विक सुख हो। सात्विक सुख से अगाड़ी गुणातीत सुख है। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाह्य स्पर्श आसक्त होगा नहीं मिलेगा। बाह्य स्पर्शेषु असक्त बिंदती आत्मन यद सुखम, ये सात्विक हो आत्म स्वयं में। और स ब्रह्म योग युक्ता, तो परमात्मा के साथ में एक हुआ तब अक्षय में सुख अक्षय सुख का अनुभव होगा। वो अक्षय सुख स्वतः सिद्ध है। ऐसी बात सदगुण छूट जाए। सदगुण तो मानता है सुख संगीन बदना ज्ञान संगीन, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम। सुख संगीन बदनाती ज्ञान संगीन, तो सुख नहीं, सुख का संग बांधता है, सुख का सुख आधे उधर सुख बना रहे, ये इच्छा बांधती है, वो बांधता क्या अटक जाता है, उसको वास्तविक सुख तक पहुंचने नहीं देता। यही बांधना ज्ञान हुआ, प्रकाश प्रकाश हो जाए, ज्ञान में था तथा विद्या सत्व में बढ़ा है। मैं सुख संगेन हूँ, ज्ञान संगेन, बहुत ज्ञान है, तो बहुत जानकार हूँ, ये जानकार होगा, ये सुख ज्ञान संगेन ये बंदेगा। आसक्ति नहीं हो तो बंदेगा नहीं, ये बात है। तो आनंद रूप होते हुए भी आनंद का भान नहीं होता है, परंतु आनंद की इच्छा इसकी बढ़ी रहती है। आनंद की इच्छा दब नहीं सकती, ये सत्य की इच्छा है। आनंद सुख ढूंढता है, मिलता नहीं है, कहीं भी मिला नहीं, अभी तक नहीं मिला,
कई जगह ढूंढता मिलता नहीं, मिले कैसे, वो है नहीं, बस वो हटने पर होगा, अब हटना चाहता नहीं। प्रत्यक्ष आप देखो, जिसके कुटुंब कम है, रुपया कम है, उसके दुख कम है, दुख कम है। अधिक रुपया अधिक कुटुंब वाले के दुख ज्यादा है। एक घर का मालिक, एक मिनिस्टर है, प्रांत का मालिक हो, तो उसके दुख ज्यादा होगा, परंतु उस समय के और ज्यादा होना चाहिए, ये इच्छा रहती है। दुख से तृप्ति नहीं होती, दुख में सुख बुद्धि करिए, इसमें तृप्ति नहीं होती। अक्ल हो तो समझ में आ जाए कि क्या फायदा निकला। थोड़ा सा वैराग्य हो ना तो प्रत्यक्ष आदमी को मालूम होता है, प्रत्यक्ष। जैसे 2 3 4 कुर्ता हो, 2 4 धोती हो, ऐसी कई चीजें हो, तो कितनी पोशाकों पहनेगा, वो बदलेगा, रखना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, सीखना आप होगी। एक कुर्ता, एक धोती, एक वो से बस वो तो सच पहन लिया, चल दिया, धो गया, पहन लिया, आपस मिलती है, आपस ये समझ नहीं सकते। जितनी वस्तु कम होती है उतना सुख ज्यादा होता है, आराम ज्यादा मिलता है। जितनी वस्तु अधिक होती है उतनी चिंता ज्यादा होती है, फिक्र ज्यादा होता है। कुटुंब ज्यादा होता है तो मेरा शौक सुतो जाता ही नहीं बोलता, ज्यादा कोई मरेगा, कोई मरेगा, कोई आपस में नहीं, और थोड़ा बहुत मौज लेती है। परंतु हे राम जी, जंगल में भी एक ही लकड़ी मत करना, साथ ये साथ। अब क्या करें, बड़ी गहरी गुत्थी है ये, समझ में नहीं आती। जहां जावे उधर ही चिपक जाता है। त्याग वैराग करे तो त्याग वैराग में भी एक सुख मिलता है, वो भोग मिल जाता। त्याग का सुख, भोग का सुख, त्याग का भोग है, योग का भी भोग होता है, भोग होता फंसने का, भोग नहीं होना चाहिए। त्यागात शांति, त्याग की शांति, शांति का भोग नहीं होना चाहिए। भोग हो तो वाटक जाओगे, फिर आगे जो आनंद है वो नहीं मिलेगा। ये बात स्वभाव पड़ा हुआ है, जहाँ भोग मिला फंस जाते हैं। हमारे तो ये बात समझ में आई, ये जो करना श्रवण मनन निध्यासन ध्यान समाधि करोगे तो इसमें दुख होगा, पर हम कहते हैं नहीं कर्म निवृत्त में इसमें बंधन नहीं रहता, सीधे सतूर मानता नहीं, पहले से त्याग हो जाता है कर्म निवृत्त होने से, एकदम सीधा आनंद पूरा, ऐसा संदेह रहता नहीं, मौज हो जाती है, बहुत सरल। मैं हूं वो है का अंश है, तो हूं है में मिल जाए और मैं संसार में मिल जाए, बस तुम तो मैं तो संसार प्रकृति का है और हूं परमात्मा का है। ये चीज ग्रंथ ही सोचते जड़ चेतन गांठी पड़ी, गांठ कहते हैं जिंदगी गुस्सा, वो कह सकती मैं की हूँ, गांठ कैसे हो सकती, नहीं यदि है नहीं, मैं ये दिल देता हूँ के बीच में मैं न मिला तो है एक ही दिख रहा है, सब नहीं गलत तो है, वैसे तो होने पर आनंद सुच है, स्वाभाविक। हम कहते हैं गाढ़ नींद में कोई बात याद नहीं रहती तो उसमें सुख होता है नहीं, इसी दृष्टि से सुख पुरुष सोया था, कुछ पता नहीं था, ऐसा सुख से सोया, कुछ पता नहीं था, ज्ञान हुआ, और सुख से सोया ये ज्ञान हुआ, सुख तो अज्ञान से ज्ञान हुआ, सुख का ज्ञान होता है। तो दूसरी वृत्ति नहीं होने दुख नहीं होता, दुख वृत्ति हुई दुख हुआ, ये बात है।
अब मुश्किल ये है कि इन पदार्थों में सुख है, ये ऐसी भीतर बैठी है कण कण में बात कि भोगों में पदार्थों में सुख है, रुपयों में सुख है, तो रुपये वाले को दुख होना नहीं चाहिए। अगर सुख है परमात्मा का तो सुख है, उनको दुख हो नहीं सकता। गुरु ने भी दुखे न विचारे थे, कुत्र किया जाए, टुकड़े किया जा सके तो विचलित नहीं होगा, नाम सुख है। थोड़ी थोड़ी बात से दुख होता है, कहाँ सुख है, जलता है ज्यादा। धनी मानी के जलन ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ये तो भी निभाते है धनी होंगे कठिन, बहुत पर जावे कहाँ, करे क्या, जलते रहते हैं और रास्ता नहीं, कैसे क्या। दया आवे जैसी बात है, ज्यादा धनी है, बड़े मिनिस्टर है, बड़े अधिकारी है, उनके दुख का कोई अंत नहीं है। आबूदी बहन है, बड़े सुखी है, मिलो जाकर के पता है तो पदार्थों के संबंध से सुख होगा। अब ये वहम कैसे मिटे, ये कोई उपाय बताओ। विचार करो तो साफ दिखता है इन पदार्थों में सुख नहीं है। अगर सुख हो तो उसको दुख होना नहीं चाहिए। तो वो आनंद है, वो विषेंद्रीय संबंध से जो सुख होता है ऐसा आनंद नहीं है, वो शांत घन आनंद है, सत्य चेतन घन आनंद रस, घन आनंद है, घन, उसमें कोई प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे दर्पण में कांच घन है, पत्थर में पत्थर है, ऊपर घन है, पर इसमें गर्मी सर्दी को प्रवेश हो जाती है, उस घन में प्रवेश होती है। जैसे आपके होने की इच्छा है मैं बना रहूं, आप बना रहो तो ये बने रहने की इच्छा के बीच में आनंद पड़ा हुआ है। ये तो बना क्यों रहूंगा, तो बना रहने में जो सुख है वो अभाव में नहीं है। इस भाव रूप से मैं बना रहूं, ये भाव रहता है ना, तो आकर्षण रूप आकर्षण है, तुम अलग नहीं कर सकते। जैसे वो अध्येत्र मध्य एक पिता गया ब्रह्मचारी से मिलने के लिए, वहाँ ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे थे, तो वेद पाठ के बीच में अपने लड़के की ध्वनि भी आ रही थी, पर सबकी मिलने से वो लड़के की ध्वनि पहचान नहीं सकती। वेद पाठ के साथ आई आने पर भी वो पुत्राध्ययन शब्द शब्द के चरण ख्याल नहीं जाता, पकड़ता नहीं, ऐसे वो मिल गई। इस तरह से आपके सुख की इच्छा, जो सुख रूप की इच्छा चाहना है, उसमें दूसरे सुख मिल गया, से पता नहीं लगा। देखो एक बात बताओ आपको, जल की प्यास है ना, वो जल की प्यास जल रूप है, जल रूप ही है प्यास। प्यास की जल के सिवाय सत्ता नहीं है। आप बताओ क्या सत्ता, जल की चाह नागत है प्यास, तो प्यास जल से भरी हुई है। जल से भरी हुई है, वो जल मिलते ही वो भरी हुई बात देख रही है। इसे आनंद की इच्छा है, वो जो दुख पाती आनंद की इच्छा है ना, वो इच्छा वही आनंद भरा हुआ है। आनंद की इच्छा आनंद रूप ही है, पर दूसरी चीजों से ठीक करते रहते हैं तब तो आनंद मिलता नहीं, और दूसरी इच्छा मिटते ही वो आनंद मिट जाते हैं। जल पी लिया बस
अब तृप्ति होगी तो जल रूप से जल मिला है, जल तृप्ति हुई। ऐसे आनंद की इच्छा आनंद रूप से ही मिलती है, मुझे समझ नहीं आया। नारायण 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 ये बात है। आज ये साधना ऐसी है कि बहुत जल्दी वास्तविक स्वरूप को पता देगा। सीधी बात है, मैं हूं कि नहीं, तो मैं नहीं हूं ये किसी का अनुभव नहीं है। अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं है, कभी नहीं। अपने अभाव, अपने जो जानते हैं इसका अभाव तो गाढ़ नींद हो जाता है, मूर्छा में हो जाता है, मन अपना अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता। और अपना अभाव किसी को अच्छा नहीं लगता, भाव ही अच्छा लगता, ये आनंद है। आकर्षित होता है भाव, अभाव से नहीं लगता, ये आनंद है। परंतु निश्चित आनंद है, पता नहीं लगता। नहीं बना रहे, वो शरीर बना रहे, कुटुंब बना रहे, रुपया बना रहे, ये सब अजीब बना रहे वाला है नहीं। प्यास में जल कैसे पड़ा है? अच्छा प्यास में और क्या, आप बताओ, जल के सिवाय प्यास में क्या है, आप बताओ। जल का अभाव का अनुभव है। जल के अभाव का अनुभव है, जल का चिंतन है ना। जी, जल के अभाव का होने से जल का चिंतन है कि नहीं? चिंतन है। तो प्यास जो स्वयं है उसमें जल की सत्ता क्या है? तो जल ही तो है प्यास में, और क्या है साहब? जली सत्ता के सिवाय प्यास क्या है? जल की मांग है वहाँ। जल की मांग है, वो ठीक है, तो मांग जल की हुई ना, तो जल की मांग जल रूप ही होती है। और क्या होती है? जल की मांग क्या होती है? अभी उसका अनुभव नहीं होता है, पर जल की मांग वो जल रूप ही है, जल आवे वो पूरी हो जाएगी। प्यास भी जल रूप है, जल आने से भी रूप पूरी क्यों है? वो तो मेरा जड़ता है ना, जड़ चीज का तो संयोग वियोग होता है ना। अब ये दुख पा रहे हैं, ये चेतन की मांग है, आनंद की मांग है, मात्र दुनिया में आनंद की मांग है, ये आनंद स्वरूप है, आनंद की मांग है। और वो आनंद मिलने पर फिर मिटेगा नहीं। जन लोग दुआ चाह परम लाभ मन्यते नाथ, इस लाभ की बात, इससे बड़े कोई लाभ नहीं है, तो लाभ पूर्णता हो जाएगी। तो उन पूर्णता हो जाए तो उस लाभ की इच्छा का नाम ही संसार है। परमात्मा तत्व की जिज्ञासा का नाम संसार है। संसार की और सत्ता क्या है? संसार की इच्छा संसार का स्वरूप है। इच्छा संसार की स्वरूप है, तो इच्छा का ज्ञान नहीं है मैं क्या चाहता हूँ। देखो ये तो बात दूर रही, परंतु मनुष्य ये पहचान नहीं सकता कि मैं क्या चाहता हूँ। बताओ क्या चाहते, बताओ आपकी चाहना क्या है? बड़ी भारी गलती है ये, मुझे खुद को पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ, और टिकता है नहीं। धन की चाह में टिकता नहीं, भोगों की चाह में टिकता नहीं, मान की चाह में टिकता नहीं, पढ़ाई की चाह में टिकता है नहीं। और चाहना इसलिए चाहते रहेगी, तो ये चाहना अपनी नहीं है, ये अपनी चाहना नहीं है। अपनी चाहना जो इन चीजों के मिलने से अभाव होता है, उस अभाव रहित चाहना है। तो अभाव रहित चाहना परमात्मा की हुई चाहना। मनुष्य अपनी चाहना को पहचान ले तो उसकी उन्नति हो ही जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। अरे किसी को पूछो मैं चाहता हूँ, मैं सुख चाहता हूँ, पर सुख कैसा चाहता है? थोड़ी देर हो जाए, थोड़ा मिट जाए, ये असली चाह। तुम तो निरंतर रहते हो, वह चाहना कभी होती कभी तुम्हारी चाहना ना हुई, और तुम्हारी चाहना नहीं। तो संसार नाम किसका है? परमात्मा की चाहना नाम है। ऐसी चीज है। अच्छा चाहना है कि नहीं सुख की, आनंद की इच्छा है कि नहीं? वह जो आनंद की इच्छा है
वो आनंद की इच्छा क्यों है कि आनंद मिला नहीं, आनंद मिला नहीं तो मिला नहीं उसकी इच्छा है। जो आदमी आप फल खाए नहीं उस फल की इच्छा होती है। जो मिठाई आपने खाई नहीं कभी उस पर मिठाई की इच्छा होती है। और आनंद की इच्छा होती है तो आनंद की इच्छा होती है, इससे सिद्ध होगा आनंद का अनुभव है। अब अक्षय आनंद रहना चाहिए, निरंतर रहना होना चाहिए, निरक्षय आनंद होना चाहिए, घटपट आनंद नहीं चाहिए। तो ये क्या है? परमात्मा नहीं चाहिए। अब आई आपने कहा ना परमात्मा की जो इच्छा है वो संसार है। हाँ जैसे जल की प्यास में जल की सत्ता है, हाँ, ऐसे परमात्मा की इच्छा में परमात्मा की सत्ता। परमात्मा रहता है। आपने वो संसार की बात की। तो संसार क्या है? अभाव का नाम है वो सत आनंद का अभाव। जैसे प्यास में जल का अभाव तो संसार है। हाँ तो वो प्यास क्या है? जल का अभाव का नहीं प्यास है। आपने तो प्यास में जल की सत्ता बताई है। तो संसार में सत्ता परमात्मा की है जो स्वतंत्र है या सत्ता? सत्ता परमात्मा की है, सत्ता नहीं है। ये सत्ता है तो वास्तविक स्वरूप कैसा होगा? वास्तव में सत्ता नहीं है। मैं ससरा मैं सेवक ससरासर रूप स्वामी भगवान, सरासर रूप स्वामी भगवान। थोड़ा विषय दे रहा है, मनन करो। सुख चाहिए अत्यंत और सुख निर्दिशय सुख होना चाहिए, सुख मिटना नहीं चाहिए, सदैव सुख रहना चाहिए। ये इच्छा है कि नहीं है? ये तो है। यही तो परमात्मा की इच्छा है। ऐसा परमात्मा के सिवा कोई है नहीं। ऐसा कोई सुख आप इतना बताओ कि अक्षय हो और उसकी उत्पत्ति विनाश न हो और पूर्ण कमी न हो, ऐसा सुख कोई है आपकी दृष्टि में? कहीं स्वर्ग का ब्रह्मलोक तक का कितने सुख जो सुना है अपने वो पता तो है नहीं पूरा, पर भोगा है वो तो है ही। उसमें पूर्णता है। चाहना अपूर्ण की है क्या? चाहना अपूर्ण की नहीं है। तो पूर्ण की चाह का नाम तो संसार हुआ। और संसार क्या है? हाँ तो अच्छा संसार की चाह ना होगी तब तो पूर्ण की चाह ना पूरी नहीं होती। संसार से अपनी इच्छा पूर्ण नहीं होती। कभी भी किसी की भी इच्छा पूरी हुई हो, इतिहास में बता दो, आप शास्त्रों में बता दो, कहीं किसी की भी संसार को लेकर इच्छा पूर्ति हुई है क्या? नहीं हुई ना। तो इच्छा संसार की नहीं है, परमात्मा की है। इसे पूरी हो नहीं सकती, कभी संभव ही नहीं है। परंतु वहम ऐसा पड़ा है, कितना धन हो तो निहार हो जाएंगे, इतना हो तो निहार हो जाएंगे, ऐसा कुटुम्ब हो निहार हो जाए, ऐसी स्त्री मिल जाए, ऐसा पुत्र हो तो निहार हो जाए। तो ऐसी स्त्री किसी को नहीं मिली है क्या? क्या पुत्र किसी को नहीं मिला है क्या? क्या धन किसी को नहीं मिला है क्या? तो तृप्ति हुई है क्या? तो तृप्ति नहीं है, वहम है। जिसको आपको ज्यादा सुख दिखेगा, इसको सुख ज्यादा उससे मिल बात करो, एकांत में जाकर मिल बात करने की बात बताओ। आप सुख है ना? हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे शहर में सबसे धनी आदमी आप, तो आपके तो कोई अभाव नहीं है, तो कदर नहीं है। ब्रह्मभुवना लोका पुनरावर्तिना, ब्रह्म लोक तक के लोग पुनः आते हैं। मैंने वहां कह दिया तो बजरंग बड़ा आश्चर्य आया। ब्रह्म लोक गया तो बहुत वर्षों तो आनंद भोग पीछे आए तो पूरा खोटी हुआ, क्या मिला? मिला क्या? बजरंग बड़ा असर पड़ा। ब्रह्म लोक गए तो
खोटी हो या नहीं। पहले परमात्मा प्राप्ति कर ले तो इतना दिन खराब नहीं होता, तो दिन खराब ही हुआ ना। तुम लोग तो सुख वही खोटी हो या। यूं संसार के सुख में खोटी हो रहे और कुछ मिलने का है नहीं। आपने धन कमाया सुख कितना भी रहेगा, परमात्मा तत्व की प्राप्ति से वंचित रह गया, इसके सिवा क्या मिला? धन मिला तो, भोग मिला तो, राज्य मिला तो, क्या मिला? मिला तो मिली रहनी चाहिए, मिली हो तो मिली तो उसके नाम से मिली रहे हमारे पास, और मिले नहीं रहे तो मिली कहाँ है? वहम पड़ा है। तो उससे तृप्ति नहीं होती तो इच्छा आपकी उसकी नहीं है। धन की इच्छा आप धन की नहीं है, मान की इच्छा आपकी इच्छा नहीं है, ये तो बाहर से ही है, बिना पैसे में। गहरी विचार, गहरी बात देखो तो परमात्मा तत्व की इच्छा का नाम संसार है। और संसार क्या है? ऐसा प्यास है, वो जल के सिवाय क्या है? खूब प्यास है, जल जल याद आएगा, तो जल एक वज्र भरा हुआ है, तो जल याद आने से जल मिलता नहीं, परमात्मा की याद आने से परमात्मा बाकी रहता नहीं। क्यों? जल तो सब जगह नहीं यार, परमात्मा सब जगह है, कोई खाली नहीं है। उसकी जोरदार इच्छा होने उसकी प्राप्ति हो जाएगी और ये सारा छूट जाएगा। तो उसकी इच्छा वो परमात्मा स्वरूप है, जिज्ञासा होती है। जैसे कहते हैं कोई गुरु के पास जाकर पूछता है तो गुरु बड़े खुश होते हैं, ये ऐसी बात पूछ लेते हैं, बहुत बढ़िया बात पूछे। क्यों पूछे ऐसे? वो जिज्ञासा जागृत होगी, वो जिज्ञासु है। जिज्ञासु योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते, योग का जिज्ञासु शब्द को शब्द को अतिक्रमण कर जाता है। तो आप ब्रह्म भगवान लोग जितने वेद है, वेदेश उन सबको अतिक्रमण कर जाता है। तो अतिक्रमण कर जाता है, परमात्मा इच्छा हुई, अब अतिक्रमण कर गया, इच्छा हुई पूरी हो जाती बस। संसार की इच्छा तो मिट गई, परमात्मा की पूरी हो गई बस। तो संसार की इच्छा परमात्मा की इच्छा ही है, पहचानता नहीं है। क्या हम चाहते हैं पहचानते नहीं। इस बात से कहते हमें धन चाहिए, हमें मान चाहिए, हमारे बढ़ाई चाहिए। अरे ये तेरी इच्छा नहीं है, ये खुद की इच्छा नहीं है, क्योंकि इसे तृप्ति होती नहीं, किसी को हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। तो ये तुम्हारी असली इच्छा है, ये बात है। ये खुद की इच्छा नहीं है तो फिर किसकी इच्छा है? खुद की इच्छा आपकी नहीं है। जैसे हमारी छोरी का संबंध हो जाए तो इच्छा आपकी नहीं है, छोरी की है। क्या छोरी का संबंध हो जाए, अब खुद की थोड़ी इच्छा है। ऐसे शरीर में सुख मिल जाए, रुपया मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, ये आपकी खुद की थोड़ी इच्छा है। शरीर की नाम की इच्छा है, आप तो है नहीं, अब खुद ही कहो मेरी छोरी का संबंध हो जाए, ये इच्छा है, तो आप खुद की थोड़ी है। ऐसे मान बढ़ाई है, शरीर की है, बढ़ाई है नाम की है, आदर सत्कार है शरीर की है, आपकी भी आपकी है। आपने पकड़ लिया, उड़ता तीर उड़ता तीर जा रहा है, सामने खड़े लाग गए। तो उड़ रहा है तो बेचारा जा रहा, तो बीच में क्यों खड़ा था? बताओ, सामने जा खड़ा है, फिर लाग गया मैंने। तो उड़ तो तीर है, अब मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं, अपने साथ जाते नहीं, जाते
मान होना चाहिए। क्या करेगा तेरे को क्या मिलेगा मान से? शरीर का आदर हो गया, और शरीर का आदर तो शरीर बन करके तू आनंद भोगता है ना, तो शरीर की मांग अपनी मांग मान ले। बढ़ाई होती है अपने राजी हो गया तो नाम के साथ मिल करके राजी हो बीच में, और वो राजी ठहरेगी नहीं क्योंकि तुम्हारी मांग है ही नहीं है। मनुष्य ये नहीं पहचानता मैं क्या चाहता हूं, तभी तो भटक रहा है, नहीं तो ठिकाना है बिल्कुल। और ज्ञान भी अभ्रांत होता है, सर्वं ज्ञान अभ्रांतम प्रकार इसमें करिए। कहते पानी में मीन पियासी रे मुझे देखता होता हंसी, पानी में मीन पियासी, जल कुछ मीन भी जल है और निजन में रहती पियासी, वो देखता होता हंसी। उससे पहले आनंद सिंध तो भाषा कत बन जाने कत मेरे से पियासा, आनंद सिंधु मध्य तो भाषा, आनंद सिंधु मध्य तो भाषा बन जाने कत मेरे से पियासा, आनंद सिंधु मध्य तो भाषा। तुम रहते हो आनंद समुद्र में और प्यासे मर रहे, रहते हो उसमें। जल पे से मीन पे जल है, निसंदर है पियासा, देखता हुआ हासी पानी में मीन पियासी। गुरु बिन ज्ञान ध्यान बिन चेला, बस कस्तूरी मृगनाश ना बसत है, और फिर सुंगत घासी घास को डूबे। कैसी बात? आत्मज्ञान बिना आत्मा स्वेग ज्ञान बिना नर भटक कई मथुरा कई काशी। वहां देखे कैद कबीर सुनो भाई साहब, तो सहज मिला अपने, सहज मिला, सहज सुती सहज हमारे सहज क्या सहज किया विश्राम, सहज हमारे सहज किया विश्राम, हरिया जीव सिंह एक नाम उठा, सहज तन मन कर सहज पूजा, सहजता दी नहीं और पूजा स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध नहीं रहे, सिद्ध किया हुआ रहना चाहता है। जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्त करने में बहादुरी मानता है, बहादुरी नित्य प्राप्त को प्राप्त करने में है, नहीं है प्राप्त करने में तो वो तो नहीं हो जाएगा। क्यों पहले नहीं था फिर नहीं हो जाएगा, तो मिला क्या धोखा मिला। क्या करे, हाँ लगी तो लगी हो। राम जी क्यों रोए? राम जी पूछो, रोए राम जी बताऊं मैं, राम जी से पूछो। कोई साधारण समाचार मेरे पास थोड़ी आ, कोई रोए पूछ मैंने। नारायण 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 नारायण, प्रपन्न पारिजाताय श्री ज्ञान कृष्णाय गीतामृते देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे वंशी भूषितगदाधर
पीताम्बराधरुष्टा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम परमात्मने नमः। नारायण 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 नारायण। देखो भाई, मैं हूं, ये मैं तो प्रकृति है। जब पाठ हो रहा था तो मैं सुन रहा था, मैं मोर तोड़ से ही माया जैसे उसको जीवित की जीव निकाया। तो मैं मेरा यही माया है। तो मैं मेरा तू तेरा ये छोड़े तो है रहेगा, है हूँ नहीं रहेगा। मैं छोड़ने के बाद हूँ नहीं रहता, है रहता। मैं होने से हूँ हो जाता। तू है, यह है, वह है ही रहता। मैं होता हूँ हो जाता। और मैं मिटने के बाद है ही रहेगा। तो मैं है वो एक है, एक देश में। अरे तू है, यह है, वह है। हम हजारों आदमियों को तू है, हजारों आदमियों को यह है, हजारों आदमियों को भी है। ऐसा हम कैसे? मैं हूँ कितना कहोगे? मैं हूँ कितना कहोगे? अब सिवाय एक कोई नहीं। तो सच्ची बात है वो, मैं हूँ झूठी असत बात है। आपकी सिवाय कुछ सत्ता ही नहीं। और आप अगर हूँ को छोड़ दे, मैं को छोड़ दे, तो हूँ को छोड़ दे है हो जाएगा। तो है ही है ही है। तो हूँ मैं, आप जो है में से हूँ को देखकर, मैं को छोड़कर, और है में से है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। इसमें कोई अभ्यास नहीं, कोई जाना नहीं, जानना नहीं, करना नहीं। तू है, यह है, वह है, ऐसे मैं में है। किसी सरल पर इसमें स्थित हो जाओ, आनंद आप से प्रकट होगा। दुखी, अशांति, दुख, संताप सब मिट जाते हैं। ये सब मिट जाना ही आनंद है। जैसे विषेंद्रीय संबंध होने से जो सुख होता है, वो सुख नहीं है, वो तो उत्पन्न हो, नष्ट नहीं हो रहा है। स्वतः रहना सुख तो एक रस रहेगा, और एक रस के बाद में प्रेम का रस प्रकट हो तो उसमें विलक्षणता आएगी। वो आप सुना करोगे, आ जाएगी। आप केवल ये संबंध में जन्य जो सुख है इसका त्याग कर रहे, इसमें राग न करें, आसक्ति न रखें, इसको महत्व न दें। ठीक है, आप समझे? विषेंद्रीय संबंध को महत्व देते हैं, पदार्थों को महत्व देते हैं जो एक क्षण भी स्थिर नहीं, एक क्षण भी स्थिर नहीं, उसको महत्व देते हैं। और आप कभी मिटते नहीं, और ये पदार्थ कभी टिकते नहीं। अब नहीं टिकने वालों को महत्व दे दिया अपने से अधिक। इन पदार्थों में आप बड़े आदमी हो जाते हैं। बहुत आदमी आ गए तो हम बड़े आदमी हो गए, बहुत रुपये आ गए तो हम बड़े आदमी हो गए, मान ज्यादा हो गए हम बड़े आदमी हो गए। तो तुम बड़े आदमी हो गए, ये तुम्हारा बड़ेपन नहीं है। ये हो गए तो उनका है, तुम्हारा बड़ेपन नहीं है। तुम्हारा बड़ेपन तो है। आनंद सिंधु तो तुम्हारा तो आनंद सिंधु में है, आनंद का सिंधु है, वो है। बिन जाने खत्म अर्थ किया सा, बिना जाने। भगवान की ऐसी अलौकिक विलक्षण कृपा है,
संपूर्ण जीवों पर कैसी हालत में ज्ञान हो, भगवान की कृपा है। और कभी त्याग नहीं करते भगवान। लोग देखते ही नहीं, ख्याल। अब कहते रामायण अच्छी हुई, सत्संग अच्छा होता है, कीर्तन अच्छा होता है, तो अच्छा होता है तो इनको करते क्यों नहीं? हरदम पाठ करे रामायण, हरदम कीर्तन करे, शास्त्र पढ़े, ठीक समझता उसको करता नहीं। और कई बार तो उपाया उसमें पीछे पड़ा है। धन की इच्छा को लेकर कितना पाप हुआ है, कितना संताप हुआ है, कितनी जलन हुई है, फिर भी उसके पीछे पड़े। इस बात से समझाना बड़ा कठिन। कैसे समझाना? भीतर में रग रग में बैठी हुई बात है कि धन में बड़ा सुख है, क्या करें? हमारे को उपाय नहीं आता। सज्जनो, निवृत्तिस्तु महाफल। निवृत्ति है संसार की महाफला। स्वतः प्रवृत्ति लोगों का नाम निवृत्तिस्तु महाफला। महाफल, मामूली फल, बहुत। अब मेरे को बहुत आदमी जानते हैं, वहां से पूछते तो झंझट है ना। कोई नहीं पूछे, पड़ा रहे, बीमारी आ जाए, बुखार चढ़ जाए, पानी पूछने वाली कोई ना। उसमें आनंद है, बहुत आनंद। बीकानेर में बुखार आया था, म्यादी बुखार। मैंने कह दिया आनंद बहुत है। चुमरा में अमृतरा में चिढ़ गए। हम ऊपर के आदमी तो हैरान हो जाते हैं, तुम्हारा आनंद है। तो आनंद है सुन। बीमारी में बहुत आनंद, दरिद्रता में, बीमारी में, अपमान में, निंदा में आनंद, बहुत आनंद। इच्छा है तो दुख देती, बहुत आनंद। नारायण नारायण नारायण। और बोलो।